continuous tense की पैसिव वॉइस के नियम बताने जा रहे हैं। किस टेंस की? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इसके क्या नियम हैं, आज मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। रूल्स में पहले आते हैं, इसके नियम कौन से हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब क्या लगती है? इज बीइंग अथवा आर बीइंग अथवा आई एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने फर्स्ट रूल्स में आपको फर्स्ट रूल में क्या बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, तीनों में से किसी एक का प्रयोग अकॉर्डिंग बाय सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, पहला सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस मैं लिख रहा हूं एक्टिव में, और उसकी पैसिव वॉइस मैं तुम्हारे सामने ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूं। एक्टिव में सेंटेंस है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। मोहन राइटिंग Mohan is writing a letter. Mohan is writing a letter. इसका हिंदी ट्रांसलेट हुआ, मोहन एक पत्र लिख रहा है। हमने तुम्हें जब एक्टिव से पैसिव बताना शुरू किया था तो ये बताया था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनकर बाई के बाद अंत में लिखा जाता है। अब इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? इस वाक्य में कर्म क्या है? कर्म का पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। आंसर में जो आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट से या हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर में आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्वेश्चन किया, हु इज राइटिंग ए लेटर? एक पत्र कौन लिख रहा है ना? तो उत्तर आया मोहन, तो मोहन तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म जानने के लिए, यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए, कर्म का पता लगाने के लिए अगर हु से प्रश्न करेंगे तब तो सब्जेक्ट का, है ना, पता
चलेगा कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है। और जब व्हाट से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में आप सेंटेंस देख रहे हो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। अब इसमें सब्जेक्ट का तुम्हें पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो हु से प्रश्न करेंगे कि हु इज राइटिंग ए लेटर, कौन एक पत्र लिख रहा है। आंसर मिला मोहन। मोहन इज सब्जेक्ट हियर, मोहन इज सब्जेक्ट। और जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे आंसर में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना। व्हाट से क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट इज मोहन राइटिंग, मोहन क्या लिख रहा है। व्हाट इज मोहन राइटिंग, मोहन क्या लिख रहा है। आंसर मिला ए लेटर, एक पत्र। अब ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो। और यही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन करके पहले आएगा। आप देखिए तुम्हारे सामने मैं पैसिव वॉइस बनाने चल रहा हूँ। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्या बन रही है। अब इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बोर्ड लेके चल रहा हूँ। तो ए लेटर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट बन करके। ए लेटर और इसमें लगता क्या है, हमने अभी आपको ऊपर बताया, इसमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगता है अकॉर्डिंग बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि ए लेटर ही सिंगुलर नंबर ही है, ए लेटर यहाँ एक क्वेश्चन है एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम इज बीइंग का यूज करेंगे। ए लेटर इज ए लेटर इज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है 12 में से, 8 टेंस की पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन हो जाएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटन, और बाई लगा के अंत में मोहन आ जाएगा। बाई लगा के अंत में क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा। A letter is being written by मोहन, ये पैसिव वॉइस बन गई। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर या उदाहरण के लिए मैं दूसरा सेंटेंस एक्टिव में लिख रहा हूं, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव सेंटेंस ये वाक्यों का हम पहले पैसिव वॉइस बनाने का नियम बता रहे हैं, अभी नेगेटिव का उसके बाद में, और फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव का बताएंगे। तो एक्टिव में सेंटेंस लिख रहा हूं, सरला इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सरला इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सरला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हुआ, सरला एक गीत गा रही है। अभी हमने कुछ ही मिनट पहले बताया कि सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किससे प्रश्न करते हैं, हु से। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन एक गीत गा रहा है। आंसर मिला सरला। तो सरला इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में सरला सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का पता करना है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट से प्रश्न करेंगे। व्हाट से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट इज सरला सिंगिंग, क्वेश्चन क्या बना,
व्हाट इज सरला सिंगिंग? सरला क्या गा रही है? आंसर मिला ए सॉन्ग, एक गीत गा रहे हैं। ए सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ए सॉन्ग इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हुआ। अब पैसे इसकी मैं बना रहा हूँ। ऐसे बना रहा हूँ। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट बन करके पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ रहा है ए सॉन्ग, और उसके बाद क्या लगाएंगे? इज बीइंग लगाएंगे। हमने बताया जैसा कि नियम में, ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सरला। ऐसी वॉइस बन गया है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सरला। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अफर्मेटिव का ही तुम्हारे सामने रख रहा हूं। एक्टिव में सेंटेंस है the boys are playing cricket. The boys are playing cricket. ध्यान से देखते रहिए ब्लैक बोर्ड पे। एक्टिव में सेंटेंस आपका क्या है? द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब पैसिव में क्या करेंगे भाई? पैसिव में चेंज कराएंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए। इन दिस सेंटेंस क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंड द बॉयज इज सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, और द बॉयज क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। पैसिव में एट फर्स्ट वी यूज ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम टर्म का प्रयोग करते हैं। हु इज कमिंग इन द सेंटेंस टू मेक सब्जेक्ट, जो वाक्य में कर्ता बन के आ रहा है। यहाँ पर क्या? क्रिकेट। क्रिकेट ये सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। अब क्रिकेट जो है, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इज बीइंग लगेगा। क्रिकेट इज बीइंग, प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्लेइंग में इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले हो। क्रिकेट इज बीइंग हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। इस तरह से पैसिव वॉइस क्या बनी? द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हुआ? लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आज जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया तो क्या हुआ? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। अब हम निगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे?
ध्यान दीजिए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है, तब उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? उसके क्या रूल है? इसका रूल देखिए, रूल नेगेटिव के लिए is not being अथवा, या इसे अंग्रेजी में आर कहते हैं, आई एम नॉट बीइंग आर नॉट बीइंग आर नॉट बीइंग का प्रयोग अकॉर्डिंग बाय सब्जेक्ट किया जाता है। इज नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक्टिव वॉइस में मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, एक्टिव में सेंटेंस लिख रहा हूं, she is not singing a song. She is not singing a song. She is not singing a song. कैसे बनाएंगे? क्या बनेगा? बिगिनिंग ये सांग से होगी, ये सांग हो जाएगा सब्जेक्ट, ये सांग। अब उसके बाद वर्ब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब वही लगेगी। इज नॉट बीइंग ए सांग, इज नॉट बीइंग ए सांग, is not being sung by, सीखा हर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन हर आ जाएगा। ऐसी वॉइस क्या बनी भाई? ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस है अगर इंट्रोगेटिव में है, एक्टिव वॉइस में, यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है यदि एक्टिव वॉइस में है तो उसकी पैसिव वॉइस में बदलने के क्या रूल्स हैं वो बताएं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या परिवर्तन होता है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझिए। इसमें इज, एम, आर में से कोई वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर बीइंग का प्रयोग होता है। एक्टिव में सेंटेंस आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, इज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग।
सबसे पहले at first we see what is the object in this sentence. सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वाक्य में कर्म क्या है. ये sang is object in this sentence. इस वाक्य में ये sang object है. According by object who is coming first in passive voice to make subject, जो passive voice में subject बनकर आ रहा है. इसी ये सांग के अनुसार ही सबसे पहले क्या की अंग्रेजी ले आएंगे, क्योंकि ये सांग ही सिंगुलर नंबर, इसलिए हम इंट्रोगेटिव में सिंगुलर नंबर में इस वर्ब ले, जैसा कि नियम में अभी हमने बताया 1 मिनट पहले कि पहले वर्ब इज एमआर में से चला रहा है वो लिखा जाता है, फिर बीइंग आता है, फिर वर्ब का इज ए सांग है ना. ये सांग के बाद फिर क्या आएगा, इज ए सांग बीइंग आएगा. रूल क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं. सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन के आ रहा है उसके अनुसार ही तब सब्जेक्ट आएगा. इज ए सांग बीइंग संग, सब्जेक्ट का नंबर लास्ट में भाई मोहन. इज ए सांग बीइंग संग बाई मोहन. जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके इंट्रोगेटिव के रूल में सबसे पहले क्या, इज एम आर, जैसे एक लगाकर अकॉर्डिंग बाई सब्जेक्ट एक लगा करके और उसके बाद फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. फिर प्लस वाई आता है, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है. कहने का मतलब सब्जेक्ट लास्ट में. एक बार ध्यान से देखिए, सबसे पहले इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग अकॉर्डिंग बाई सब्जेक्ट के अनुसार पहले होता है. इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे यहाँ एक्टिव में देखा इज मोहन सिंगिंग ए सांग, इसमें ये सांग ऑब्जेक्ट था, ये सिंगुलर नंबर में था, इसी के अनुसार इस पहले आ गया, इज आ गया. रूल बता रहा है फिर क्या लगाएंगे, इज ए सांग, फिर बीइंग लगाएंगे. बीइंग लगाएंगे, इज एम आर में से फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का ये थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद फिर बाई फिर सब्जेक्ट. अब देखिए अकॉर्डिंग बाई रूल इस पहले आ गया यहाँ पे, ये सांग के अनुसार, ये सांग के अनुसार इस पहले आ गया, फिर ये सांग हो गया, फिर रूल बता रहा है बीइंग लगाओ, बीइंग आ गया. फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया, ये लिख दिया. फिर वाई आ गया और फिर सब्जेक्ट आ रहा है मोहन. ये लास्ट में आया होगा. दूसरा देखिए, थोड़ा सा बता रहे हैं, एक्टिव में है. सेकंड एग्जाम्पल, वाई टाइप का है. When
इज लगाएंगे। When is Ram going? When is Ram going? When is Ram going? Play cricket. When is Ram going play cricket? इसका हिंदी ट्रांसलेट हुआ कि राम क्रिकेट खेलने कब जा रहा है। When is Ram going play cricket? When is Ram going play cricket? राम क्रिकेट खेलने कब जा रहा है। When is Ram going play cricket? अब पैसे बनाएंगे क्या होगा, यहाँ पे क्रिकेट के अनुसार पहले वही वैन का वैन ही रहेगा पैसे में, वैन रहेगा। वैन इज रहेगा, इसलिए क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, यही ऑब्जेक्ट है। वैन इज क्रिकेट, वैन इज क्रिकेट, आप बीइंग लग जाएगा। वैन इज क्रिकेट बीइंग वैन इज क्रिकेट बीइंग क्रिया आ गई है। वैन इज राम गोइंग प्ले क्रिकेट। अब इस तरह से जब इसका पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वैन इज क्रिकेट बीइंग प्लेड वैन इज क्रिकेट वैन इज क्रिकेट बीइंग प्लेड गोइंग। अब गोइंग का इसका फॉर्म लगाएंगे तो एक ही क्रिया का जो है इसमें परिवर्तन होगा, चाहे प्ले का हो चाहे गोइंग है इसका हो, तो प्ले का प्लेड कर दिया। तो व्हेन इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय राम, ये लिख देंगे तब भी ठीक रहेगा। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि व्हेन इज क्रिकेट है ना बीइंग प्लेड, वो कहना ही जरा बीइंग प्लेड being played. When is cricket being played? Gora. इस तरह से भी लिख सकते हैं कि when is cricket being played to Gora। अब यहीं पर आज हम अपना कार्य समाप्त कर